सन 3 हिजरी का समय था। मदीना के करीब वाक़े ओहद का मैदान। आसमान शांत था, लेकिन जमीन आने वाले खून खराबे की गवाही दे रही थी। मक्का के कुरैश अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे थे। 3000 से ज्यादा हथियारबंद जंगजू, बेहतरीन घुड़सवार और एक खौफनाक जंगी योजना। मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों को खत्म कर देना। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन ईमान मजबूत था। दबाव बढ़ रहा था, मौत हर तरफ महसूस हो रही थी। और उसी भीड़ में अचानक एक शेर सामने आया, एक ऐसा जंगजू जो अरब के रेगिस्तानों में अकेले शेरों का शिकार करता था। आज उसके दोनों हाथों में तलवारें थीं और हर वार बिजली की तरह गिर रहा था। वो अकेला पूरी फौज को ऐसे चीर रहा था जैसे तेज तूफान सूखे पत्तों को उड़ाता है। आज हम देखेंगे अल्लाह के शेर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो अद्भुत बहादुरी और ओहद की वो आखिरी जंग जिसने इतिहास को हिला दिया। दौर था जाहिलियत का, जहां ताकत और कबीले का घमंड ही सब कुछ माना जाता था। मक्का की गलियों में एक नौजवान का दबदबा ऐसा था कि बड़े बड़े सरदार भी उसके सामने सिर झुका देते थे। ये थे हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनका शौक आम नहीं था। वो अकेले जंगलों में जाते, शेर का सामना करते और उसे हराकर लौटते। उनकी बहादुरी का खौफ पूरे कुरैश में बैठ चुका था। कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस समय तक उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तौहीद की दावत दे रहे थे और कुरैश के बड़े सरदार उनके विरोधी बन चुके थे। उनमें सबसे आगे था अब्बू झल, जिसका घमंड आसमान को छू रहा था। एक दिन सफा पहाड़ी के पास अब्बू जहल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त बदतमीजी की, गालियां दी और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और खामोश रहे। कुछ देर बाद हजरत हमजा अपने शिकार से लौट रहे थे। उनके कंधे पर भारी कमान थी। रास्ते में एक कनीज ने उन्हें रोका और दुख भरे लहजे में सारा वाकया बताया। ये सुनते ही उनके अंदर का शेर जाग उठा, आंखों में गुस्सा उतर आया और बिना रुके वो सीधे हरम की तरफ बढ़ गए। हरम में अब्बू झल बैठा हुआ था। कुरैश के सरदारों के बीच घमंड में डूबा। तभी भीड़ चीरते हुए हजरत हमजा वहां पहुंचे और सीधे उसके सामने खड़े हो गए। किसी ने रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी कमान उठाई और अब्बू यहल के सिर पर वार कर दिया। खून बहने लगा और माहौल सन्न रह गया। फिर उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, तुम मेरे भतीजे को गालियां देते हो। आज से मैं भी उसी दीन पर हूं जिस पर वो है। उस दिन इस्लाम को एक ऐसी ताकत मिली जिसने मक्का के घमंड को हिला दिया। वक्त बीता, मुसलमान मदीना पहुंचे और इस्लामी रियासत की शुरुआत हुई। पहले साल ही एक दस्ते का गठन हुआ और उसकी कमान सौंपी गई हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को। फिर बदर का दिन आया। 1000 के मुकाबले सिर्फ 313 मुसलमान और मैदान में उतरे 3 शेर, हजरत अली, हजरत उबैदा और हजरत हमजा। हजरत हमजा के सीने पर सफेद पंख लगा था जो उन्हें दूर से अलग पहचान देता था। जहां वो जाते, दुश्मन गिरते जाते। और उसी दिन उन्हें एक महान नाम मिला, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। लेकिन बदर की आग बुझी नहीं थी। हिंद बिनते उतबा के दिल में बदले की आग जल रही थी और उसने अपने गुलाम वहशी को तैयार किया। मिशन था हजरत हमजा को खत्म करना। फिर आया ओहद का मैदान। 3000 की फौज सामने थी और हजरत हमजा फिर से मोर्चे पर, दोनों हाथों में तलवार और हर तरफ तबाही। वो अकेले पूरी फौज पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन एक साजिश चुपचाप उनका इंतजार कर रही थी। वहशी एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था, सिर्फ सही मौके की तलाश में। जैसे ही हजरत हमजा पास आए, नेज़ा हवा को चीरता हुआ आया और सीधा उनके जिस्म में उतर गया। वो सबसे बहादुर इंसान जमीन पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए अपने रब से जा मिला। जंग के बाद जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे तो मंजर बहुत दर्दनाक था। हजरत हमजा का जिस्म बेहुरमती का शिकार था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले और आपने फरमाया, ऐ हमजा,
तुम्हारे जाने से बड़ा दुख मेरे लिए कोई नहीं। फिर उन्हें दिया गया सबसे बड़ा दर्जा, सैयदुश्शुहदा, शहीदों के सरदार। आज भी हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का नाम बहादुरी, ईमान और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।